मुफ्त मिला सामान नहीं हूँ, मुफ्त मिला सामान नहीं हूँ, मैं तुझ पर आसान नहीं हूँ। मुफ्त मिला सामान नहीं हूँ, मैं तुझ पर आसान नहीं हूँ। तेरी एक ज़रूरत हूँ मैं, तेरी एक ज़रूरत हूँ मैं, अनचाहा मेहमान नहीं हूँ। मुफ्त मिला सामान नहीं हूँ, मैं तुझ पर आसान नहीं हूँ। तेरी एक ज़रूरत हूँ मैं, अनचाहा मेहमान नहीं हूँ। और बंद न कर खिड़की दरवाजे, बंद न कर खिड़की दरवाजे, मैं आंधी तूफान नहीं हूँ। मोल भाव चाहे तो कर ले, बंद न कर खिड़की दरवाजे, मैं आंधी तूफान नहीं हूँ। मोल भाव चाहे तो कर ले, राशन की दुकान नहीं हूँ। और आखिरी शेर है कि राज दिलों पर करता हूँ मैं। मोल भाव चाहे तो कर ले, राशन की दुकान नहीं हूँ। राज दिलों पर करता हूँ मैं, सरकारी सम्मान नहीं हूँ। बहुत आभार आप सभी का। यह है दीक्षित धनकौरी साहब की गज़ल। नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज आदरणीय सुश्री अर्चना आनंद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से एवं आदरणीय सनल ककाड़ मलपुरम केरल से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर तथा मैडम ऋचा वर्मा द्वारा साहित्यवाद को वार प्रदान किए जाएंगे। अब निर्णायक मंडल से आज का खेल शुरू करने की इजाजत प्रार्थित है। अनुमति प्रदान सहमति है हमारी, जी, गीता जी की सहमति होगी। अब आज की पहली प्रस्तुति है तो आदरणीय सुश्री अर्चना आनंद को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। प्रस्तुति प्रारंभ करें। स्वागत है मैडम। मैं फ्रॉम गाजीपुर यूपी। फर्स्ट ऑफ ऑल सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और मंच पर उपस्थित ऋचा मैम, सिद्धेश्वर मैम और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि और शुभकामनाएं आपको। इसका रूल है कि पहले दूसरे कवियों का, साहित्यकारों का वाचन करना है, तो मैं मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना है चेतना, उसी से आरंभ करती हूँ। जी, स्वागत स्वागत है मैडम। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ आंखें खोल। बहुत हुआ अब क्या होना है, बहुत हुआ अब क्या होना है, रहा सहा भी क्या होना है, में सोना है, तू अपने को तोल, तू अपने को तोल। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत दिखला कर भी अपनी माया, अब तक जो न जगत में पाया, देकर वही भाव मन भाया, जीवन की जय बोल। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत आंखें खोल। तेरी ऐसी वसुंधरा है, तेरी ऐसी वसुंधरा है, जिस पर स्वयं स्वर्ग उतरा है, अब भी भावुक भाव भरा है, उठे कर्म कल्लोल। अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। अब मैं दूसरी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसकी इलाहाबाद की, वह कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठ हुई
श्याम श्याम तन हर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन हथौड़ा करती बार बार मालिका तालिका प्रकार चढ़ रही चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दीवा का तंता रूप झुलसा रुई ज्यों जलती हुई भू गर्द चिंगारी छा गई प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती वह देखते देखा मुझे तो एक बार देखते देखा तो मुझे एक बार उस भवन की ओर देखा देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। वो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार एक क्षण के माथे से गिरे शिखर लीन होते कर्म में फिर कहा अब मैं अपनी तीसरी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की है। कलम आज शीर्षक है जला अस्थियां बारी बारी जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी जो चढ़ गए पुड़ देवी पर लिए बिना गर्दन का मौन कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी जय बोल जो अगणित लघुदीप हमारे जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे जला जला कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह में कलम आज उनकी जय कलम आज पीकर जिनकी लाल सिखाए पीकर जिनकी लाल सिखाए उगल रही सौलपट दिशाएं जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक टोल कलम आज दे दो कलम आज अंधा चका चौंध का मारा अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा कलम आज उनकी से अब वाली करो की जनता तथ्यों की बुझी रात सुबह उठी तथ्यों की बुझी रात सुबह उठी इसी सोने का ताज पहन इठलाती है तो रात रथ का घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जनता हाँ मुक्ति की अबोध मूर्तें वही जनता हाँ मुक्ति की अबोध मूर्तें वही डाले पाले की सदा हमें लगे सांप को खोल दर्द कहने वाली जनता हाँ बड़ी लंबी जीव की वही कसम जनता सचमुच की बड़ी वेदना रहती है आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न वो इस पर क्या मानो जनता ही फूल खिले मानो जनता ही फूल जिसे एहसास जब चाहो तो उतार सजा लो दोनों में अथवा कोई दूध मुहिम जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों लेकिन गोटा बुडोल बवंडर उठते हैं जनता जब गोपा फूल हो चढ़ाती है दोरा के रथ का घर पर नाच हो सिंहासन खाली करो की जनता उन तारों से महलों की नींव उखड़ जाती सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है जनता की रो के राह समय में ताव कहाँ वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंत पीता गवाच ऊपर के दह के जाती और कोई जनता के स्वप्न उमड़ते जाते हैं सबसे विराट जनतंत्र जगत आप 33 कोट हित सिंहासन तय करो जनता के सिर पर मुकुट धरा आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूरत मंदिरों राज प्रसादों में देवता कहीं देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में फावड़े और हल राजदंड बनने को है दूसरता सोने से सजाती है दोनों आसन खाली करो की जनता आती है
माइक अब ऑफ कर देंगे। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जी रानी लक्ष्मीबाई। इस समाधि में छिपी हुई है, समाधि में छिपी हुई है, देख रही सिग्नल हूँ। सर अपना माइक ऑफ कर लें। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है, यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी। क्या बात। यहीं कहीं पर बिखर गई वह, यहीं कहीं पर बिखर गई वह विघ्न भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार, सहे वार पर वार, अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का, बढ़ जाता है मान वीर का, रण में बली होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब, रानी से भी अधिक हमें अब, यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इसमें भी सुंदर समाधियां हम जग में, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बात। बुंदेले हर बोलों से मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। बहुत बढ़िया, बहुत कितने हो गए आप देखिए? 5 रचनाएं पढ़ ली गई। दूसरे के 5 हो गई, अब आप अपनी पढ़िए। अब आप अपनी रचना। ओके। चूंकि ये कार्यक्रम बिहार की धरती से संचालित हो रहा है, तो मैं बिहार के ही सम्मान में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, मैं इसी को अपनी पहली रचना समर्पित करती हूँ। सुनिएगा आप लोग। उसका शीर्षक नालंदा कहानी उसी की जुबानी। हाँ हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। अपने ही विध्वंस का, अपने ही विध्वंस का आज करूँ क्रंदन कर रहा हूँ। हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। अपने ही विध्वंस का आज करूँ क्रंदन कर रहा हूँ। बुद्ध के शांति संदेश का, बुद्ध के शांति संदेश का मंदिर था कभी, ज्ञान विज्ञान और साहित्य का ज्योतिपुंज था कभी। बद्री की अचूक चिकित्सा का, बद्री की अचूक चिकित्सा का केंद्र था कभी। अपने ही गौरव का, अपने ही गौरव का, अपने ही गौरव की आज लुहान गाथा लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय हूँ। बख्तियार को संजीवनी का घूंट मैंने पिलाया, बख्तियार को संजीवनी का घूंट मैंने पिलाया। मृत्यु शैया से उतार, मृत्यु शैया से उतार, प्राण चेतना उसे लौटाया। बदले में काफिर का उसने मुझे धमकाया, बदले में काफिर का उसने मुझे धमकाया। हजारों शिष्य और आचार्य को मौत की नींद वो सुलाया। ज्ञान की आत्मा, ज्ञान की आत्मा धर्म गुंज को अग्नि भेंट वो चढ़ाया। जीवन प्रदक्षिणा में मेरा वजूद ही मिटाया। ऐसे दरिंदे को देह दे, ऐसे दरिंदे को देह दे, आज मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। एक दिन एक मुसाफिर ने मेरे अस्तित्व को कुरेदा, एक दिन एक मुसाफिर ने मेरे अस्तित्व को कुरेदा। खोई मेरी विरासत को चिर पाताल से उभेदा। आज उन सभी से मैं अपनी पहचान मांग रहा हूँ। आज उन सभी से मैं न्याय मांग रहा हूँ। हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। हाँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। अब मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि इस समय इसका शीर्षक है अहम का अंधा खेल, क्योंकि हमारे पूरी दुनिया में, विश्व में आज कई मोर्चों पे युद्ध छिड़ा हुआ है, तो मैंने अपनी रचना उसी से लेकर के बनाई। जाति धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर मन
जाति धर्म के नाम पर मन मानव बांटने को है मजबूर। जाति धर्म के नाम पर मन मानव बांटने को है मजबूर। अब दुनिया अग्नि पे बैठी तो, अब दुनिया अग्नि पे बैठी तो बोलो किसका है कसूर। अब दुनिया अग्नि पे बैठी तो बोलो किसका है कसूर। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुंह बतावे, ब्राह्मण ब्रह्मा का मुंह बतावे शूद्र पैर के धूल। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुंह बतावे शूद्र पैर के धूल। राम बाट मंदिर बनावे इनके धर्म का यही वसूल। राम बाट मंदिर बनावे इनके धर्म का यही वसूल। पंडा कहे मेरा राम बड़ा, पंडा कहे मेरा राम बड़ा, मुल्ला कहे रहीम, धर्म के नाम खून बहाना उनकी यही मुहिम। धर्म के नाम खून बहाना उनकी यही मुहिम। जाति का कड़वा जहर पिला, जाति का कड़वा जहर पिला अपने औलादों को दीमार। कितने अनारकली को चुनवा दिया दो पाटों की दीवार। कितने अनारकली को चुनवा दिया दो पाटों की दीवार। ईसा मूसा जिसको, ईसा मूसा जिसको बनाए धर्म का हथियार। पूरी मानवता को बिठा दिया बारूदों के बाजार। पूरी मानवता को बिठा दिया बारूदों के बाजार। अहम के अंधे खेल में, अहम के अंधे खेल में म्यान से तलवारें दी निकाल। अहम के अंधे खेल में म्यान से तलवारें ली निकाल। धृतराष्ट्रों की ऐसी अंधी आंख से जनता हुई बदहाल। धृतराष्ट्रों की ऐसी अंधी आंख से जनता हुई बदहाल। हिंदू बटे हजार बार, हिंदू बटे हजार बार मुस्लिम मौलवी मुजाहिर। हिंदू बटे हजार बार मुस्लिम मौलवी मुजाहिर। कौम की इस खेल ने, कौम के इस खेल ने पूरी मनुष्यता को कही काफी। कौम के इस खेल ने पूरी मनुष्यता को कही काफी। ज्ञान चक्षु खोलो, ज्ञान चक्षु खोलो प्रभु इनके दुनिया रही पुकार। ज्ञान चक्षु खोलो प्रभु इनके दुनिया रही पुकार। सारी सृष्टि बचाने को तुम फिर से लो अवतार। सारी सृष्टि बचाने को तुम फिर से लो अवतार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं अपनी तीसरी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जो इस समय हमारे लोकतंत्र का पावन पर्व चल रहा है, तो थोड़ा उसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। आया लोकतंत्र का पर्व है पावन, आया लोकतंत्र का पर्व है पावन। सुचिता से इसे बनाए मन भावन। आया लोकतंत्र का पर्व है पावन, सुचिता से इसे बनाए मन। आओ आओ ले हम अपना अधिकार, आओ ले हम अपना अधिकार। सोच समझ दे हम अपना मताधिकार। आओ ले हम अपना अधिकार, सोच समझ दे हम अपना मताधिकार। जो समझे हमारे जज्बात, जो समझे हमारे जज्बात, फिर न करे कभी हम पे प्रतिघात। हृदय से करे हमारे अधिकारों की बात, उसे चुने हम अपना सरताज, उसे चुने हम अपना सरताज। मत हमारा है बहुमूल्य, मत हमारा है बहुमूल्य, जाया न करो इसे तिनका तुल्य। एक मत ही हवा का रुख मोड़ देगा, जीवन का तुम्हारे अलौकिक चरित्र लिख देगा। देश के विकास का भव्य भविष्य गढ़ देगा, विश्व पटल पे विश्व गुरु का अमर नाम अंकित कर देगा। घर 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 जाए हम अलख जगाएं, मतदान का उन्हें महत्व बताएं। मत पेटी में करें अपना मत आरक्षित, भविष्य को करें, भविष्य में करें अपना सर्वाधिकार सुरक्षित। भविष्य में करें अपना सर्वाधिकार सुरक्षित। अब मैं अपनी चौथी रचना साहित्यकारों को ही समर्पित कर रही हूँ। स्वागत, पढ़ा जाए। सिपाही। अपनी कलम को अब हथियार बनाओ, अपनी कलम को अब हथियार बनाओ। छलनी कर दे आदमी का सीना, उसकी ऐसी धार सजाओ। अपनी कलम को अब हथियार बनाओ, छलनी कर दे आदमी का सीना, उसकी ऐसी धार सजाओ। बहुत हुआ प्रेम प्रसंग, बहुत हुआ प्रेम प्रसंग, अब बहुत हुआ प्रीतम का बिरहन। बहुत हुआ प्रेम प्रसंग, बहुत हुआ प्रीतम का बिरहन। धर्म रक्षति गूंज उठे सत्ता के गलियारों में। सृजन की तुम अपनी, सृजन की तुम अपनी इतनी ऊंची आवाज लगाओ। सृजन की तुम अपनी इतनी ऊंची आवाज लगाओ। बच्चा भी अब बोल उठे, बच्चा भी अब बोल उठे, सत्य सत्य सत्य। बच्चा भी अब बोल उठे, सत्य सत्य सत्य।
अपने कर्तव्य के धर्म से तुम लोगों की ऐसी सोच बनाओ, अपने कर्तव्य के धर्म से तुम लोगों की ऐसी सोच बनाओ। नहीं सहेंगे अधर्म अत्याचार, नहीं सहेंगे अधर्म अत्याचार, नहीं सहेंगे अब नारी का अपमान, नहीं सहेंगे अधर्म अत्याचार, अब नहीं सहेंगे नारी का अपमान। अपनी लेखनी के रंग से तुम, अपनी लेखनी के रंग से तुम समाज में ऐसा रंग चढ़ाओ, अपनी लेखनी की। राम राज्य धरती पे उतरे, राम राज्य धरती पे उतरे, देश में ऐसा पौध लगाओ, राम राज्य धरती पे उतरे, देश में ऐसा पौध लगाओ। अपनी रचना के आत्मा से तुम, अपनी रचना के आत्मा से तुम देश में ऐसा कर्णधार उगाओ, अपनी रचना के आत्मा से तुम देश में ऐसा कर्णधार उगाओ। मैं अपनी लास्ट रचना, जिसका शीर्षक है स्वर्णिम भारत का सपना, उसे मैं प्रस्तुत। भारत के भविष्य का, चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं, चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं। विकास के भवन की मील मजबूत ईंट रखते हैं। चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं, विकास के भवन की मील मजबूत ईंट रखते हैं। हृदय से नफरत के सूल को मिटा, हृदय से नफरत के सूल को मिटा, प्रेम का नव गुलाबन खिलते हैं। चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं, चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं। अज्ञान के अंधकार को अंतस से मिटा, अज्ञान के अंधकार को अंतस से मिटा, जग में ज्ञान का अखंड दीप बन जलते हैं। चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं, चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं। निराशा और धुंध को जीवन के जोश से मिटा, निराशा के धुंध को जीवन के जोश से मिटा, आशा और उम्मीद की एक नई किरण पर उगते हैं। चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं। क्रूरता के कंस को निज कर्मभूमि से मिटा, क्रूरता के कंस को निज कर्मभूमि से मिटा, ब्रज की बंसी बन सारे जग में बजते हैं। चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास कर। जीवन के शकुनी प्रपंच को धर्मधारी के धैर्य से मिटा, जीवन के शकुनी प्रपंच को धर्मधारी के धैर्य से मिटा, मन में विदुर का। चलो भारत सुनहरा इतिहास गढ़ते हैं। अर्चना मैडम, बहुत बहुत आभार आपका। आपका समय समाप्त हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, कई विषयों को लेकर आपने रचनाएं रखी। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से सुश्री अर्चना आनंद की प्रस्तुति पर वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। बहुत ही अच्छी और लोकप्रिय रचनाओं का इन्होंने चयन किया। जितना दूसरे के इलाहाबाद पर के पथ पर तोड़ती पत्थर और जब सभी प्रसिद्ध कविताएं थी, और ये सब कविताएं नहीं, कविता से कुछ आगे बढ़कर लोकोक्ति बन चुकी हैं। और हम सब के मुंह पर मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं, सारी कविताएं, तो मैं ये चयन भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लोकप्रिय कविताओं को और भी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन तक भी पहुंचाया जाए। तो और सारी कविताएं जो हम लोग का इसका टैगलाइन है कि समाज की विषमताओं पर प्रहार करते हुए, तो 5 पुष्प इनको तो मिलते ही हैं। और इन्होंने जो दूसरी कविताएं भी पढ़ी, इनका शब्दों का चयन बहुत अच्छा रहा। शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र से आती है, उत्तर प्रदेश से, तो इनका जो शब्दों का चयन है ये रिप्रेजेंट कर रही है अपने क्षेत्र को। और सारे शब्द और कविताओं का जो की शैली है, जो हमारे कविताएं, पारंपरिक कविताएं जो होती हैं, भले ही वो छंदमुक्त थी लेकिन कविताओं में सुर सब कुछ था, तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो और सारी कविताएं, सारी नालंदा वाली कविता भी बहुत अच्छी लगी। और एक है कि इतिहास से भी बात उठाकर लाती है, धृतराष्ट्र का भी इन्होंने उदाहरण दिया। तो ये सब इनके गहन अध्ययन का परिणाम ही होता है। कुछ लोग
तो इनकी मतलब वो इनका पृष्ठभूमि पता चलती है, इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है। तो इस सब के लिए मैं इनको बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ अच्छे भविष्य के लिए। तो 5 पुष्प 10 हो गए और 5 वार 15 और 3 मैं देती हूँ इनकी प्रस्तुति के लिए 18 नंबर। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम बहुत बहुत अच्छा रहा। जी। 18 वार प्रदान किए गए ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। कृपया वार प्रदान करें। अर्चना जी की सभी कविताओं को हमने सुना और निश्चित तौर पर कविताओं का चयन उन्होंने बढ़िया किया है। किंतु मैं अपने मेरा विचार यह है कि जिस तरह की बाध्यता है कि रचनाएं सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार हो, तो उस मायने से यदि 1-2 रचनाएं उसमें के अंतर्गत नहीं आती है तो वहां हमको थोड़ा सा नंबर काटने की जरूरत पड़ जाती है। बावजूद की रचनाएं अच्छी है। तो दूसरे की रचनाओं में मुझे एक रचना लगी जो प्रेरणादायक जरूर है जीवन के लिए, लेकिन सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार नहीं है। इसीलिए मैं उसमें सिर्फ 1 नंबर काट कर मैं उन्हें 4 नंबर देता हूँ। दूसरे की रचनाओं के लिए 4 पुष्प देता हूँ। और उनकी अपनी रचनाओं में भी रचनाएं बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो बात नहीं। जैसा कि ऋचा वर्मा ने कहा, रचनाओं जिस तरह का समकालीन कविताएं लिखी जा रही है उनसे कहीं बेहतर उन्होंने सृजन किया है। लेकिन वैसे ही जैसे कि उन्होंने कहा कि एक कविता है कि चलो भारत के भविष्य का सुनहरा इतिहास बनाती है, एक प्रेरक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, लेकिन सामाजिक विसंगतियों पर वह प्रहार नहीं करती, इसलिए उस पर हम नंबर नहीं दे सकेंगे। इस तरह की उनकी 5 प्रस्तुतियां हुई जिसमें 2 कविताएं अच्छी होते हुए भी चूंकि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार नहीं है, तो मैं उन्हें 3 उसमें दे रहा हूँ उनकी अपनी कविताओं को। जी। और प्रस्तुति पर तो 3 ही देना चाहूंगा। 14 बार। धन्यवाद सर। 14 बार प्रदान किए गए सिद्धेश्वर सर द्वारा और निर्णायक मंडल द्वारा आदरणीय सुश्री अर्चना आनंद को कुल 32 वार प्रदान किए गए। धन्यवाद, बहुत बधाई मैडम। अब मैं आज की दूसरी प्रस्तुति हेतु आदरणीय सनल ककार सर को आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सनल ककार सर। नमस्ते जी। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय को मेरा प्रणाम। मैं पहला मेरे कविता, अन्य कविता है ना? हाँ, उसमें सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता कोशिश करने वालों की प्रस्तुत करता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो,
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्या बात। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात। मैं अपना दूसरा कविता प्रस्तुत करता हूं। ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मेरा जीवन। स्वागत। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता है पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंदा क्रीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करते हैं चिंदा क्रीड़ा। क्या बात। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उल्लास विजय था हंसता मेरे मतवाले मन में। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास प्रेम साहस से जीवन के साथी मेरे। सुन भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास प्रेम साहस जीवन के साथी मेरे। अब मैं तीसरा कविता प्रस्तुत करता हूं। ये तो विनोद कुमार शुक्ला जी के हदाशा से एक व्यक्ति बैठा था। हदाशा से एक व्यक्ति बैठा गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हदाशा को जानता था। हदाशा से एक व्यक्ति बैठा गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हदाशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरे हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने के जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ये है अगला कविता। फिर भी अकेला हूं। ये लक्ष्य कविराज की कविता है, लक्ष्मण कुमार पटेल। घर है, परिवार है, लोग है, संसार है, लाड है, प्यार है, मार है, दुलार है, फिर भी अकेला हूं। हल्का है, भार है, कमी है, भरमार है, प्रशंसा है, प्रतिकार है, कर्ज है, उधार है, फिर भी अकेला हूं। अनसुनी है, पुकार है, गीत है, बहार है, तार है, बेतार है, तीन है, चार है, फिर भी अकेला हूं। क्या बात। बसंत है, गुलजार है, घृणा है, अपस्मार है, लक्ष्य है, तिरस्कार है, भलाई है, परोपकार है, फिर भी अकेला हूं। क्या बात। किसान है, काश्तकार है, गाड़ी है, कार है, अच्छा है, बेकार है, जीवन है,
प्यार है फिर भी अकेला। अगले कविता है श्री धर्मवीर भारती जी के टूटा पहिया। स्वागत है। मैं हृदय का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में, क्या जाने इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं के चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्र से कुचल देना चाहिए। तब मैं हृदय का टूटा हुआ पहिया, हृदय का टूटा हुआ पहिया अपने उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं, ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं। मैं हृदय का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों के सामूहिक गति सहसा छुटे पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले, क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। ठीक है जी, अगला ये तो 5 हो गया है ना। अपनी रचनाएं पढ़ी जाए। तो ठीक, मेरे पहले एक कविता है जी, स्वागत। जवान। उच्च हिमालय के शीर्ष पर, उच्च हिमालय के शीर्ष पर मन में देशभक्ति की आग में, कड़के की टंडे में करेंगे तपस्या, प्यारे भारत देश के रक्षक। आज सांस लेने और सांस लेने के लिए, आज के पहनावे और पसंदीदा कपड़ों के लिए, हमारे अत्यधिक स्वतंत्रता के लिए वीरों की कुर्बानियां तैयार करेगी कवच। दुश्मन के आगे न झुकने के बाद देश को बचाने के लिए आग के गोले इस पल को अपने सीने से लगा लो। जय जमी की आखिरी सांस तक पुकारेगा, बंद आंखों में नींद और सपने, बाकी आत्मा में रुकी हुई धड़कन में, और तिरंगे झंडे के नीचे अंतिम यात्रा, वीर जवान की यात्रा मंगल ही शेष। देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवान को जरा याद करो लोगों। आज सुनहरे पलों के आनंद लो, जन्मभूमि के लिए उनके बलिदान। ये है मेरे कविता पहले। दूसरा है कली की याद में। एक सभी रचनाकारों ने फूलों के बारे में लिखा है और मुरझाए हुए फूलों के बारे में भी लिखा है, लेकिन एक कीट को नाश करने वाले फूलों के बारे में मैं एक कविता लिखा है। बैठा था मैं माला गूंदने के लिए, बैठा था मैं माला गूंदने के लिए अपने भगवान को पहनाने को। सुंदर रंग बिरंगे कलियों से मैं अच्छी माला गूंद रहा था। सुंदर रंग बिरंगी कलियों से
मैं अच्छी माला गूंद रहा। तब एक सुंदर कली मुझे देखकर मुस्कुराता था। तब एक सुंदर कली मुझे देखकर मुस्कुराता था। मैंने उसे उठा लिया। कितना कोमल था। मैं देखा था उसमें एक अत्याचारी कीड़ों को। कली के कोमलता को वह काट काट कर गा रहा था। क्या बात। मन में याद आई दादी की बातें। मन में याद आई दादी की बातें। अच्छे फूलों से ही भगवान को माला दो। अच्छे फूलों से ही भगवान को माला दो। मैं पीड़ा के साथ उसे छोड़ दिया। तब वह पूछता था मुझसे, मेरी गलती बता दो। मैं पीड़ा के साथ उसे छोड़ दिया। तब वह पूछता था मुझसे, मेरी गलती बता दो। मेरे सौंदर्य को मोह करके एक क्रूर ने छीन लिया। मेरे सौंदर्य को मोह करके एक क्रूर ने छीन लिया। उसमें गलती मेरी कोई भी नहीं थी। सब कहते थी ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन अब ईश्वर को भी न चाहे तो मुझे कौन बचाएगा। अब ईश्वर को भी मुझे न चाहे तो मुझे कौन बचाएगा। यह वह फूल मुझसे पूछने के बारे में सोचता। बढ़िया। तीसरी कविता में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जी, स्वागत। बेटी तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। घर की सौंदर्य लक्ष्मी बनाने के लिए, सूर्य की तरह जलने के लिए, सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेटी तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। तुझे अपना रक्षक बनने के लिए, तुझे अपना रक्षक बनना चाहिए। अच्छाई तेरे मन को दया से भर दो और अपने साथी से जुड़ जाने के लिए बेटी तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। तेरे हृदय के जीवन पथ पर साहसपूर्वक कदम बढ़ाना चाहिए। विश्वास पूर्वक निडर से जीने के लिए बेटी तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। तेरे विजय की कहानी में मैं प्रेम का राग बनाना चाहता हूं और मैं तेरी छाया की छाया हूं। तो बेटी तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। क्या बात। यही बहुत बढ़िया। अगले मैं एक कली के याद में लिखते समय मुझसे एक व्यक्ति ने पूछता था, ये फूल, ये कीड़ा ने सोचा होगा वह भी मंदिर में भगवान को देखने के लिए इच्छा हुआ होगा, इसलिए तो वह फूल के अंदर बैठा था। यह कहने के बाद मैं उसके दूसरा कीड़ा की सोच नामक एक कविता लिखा है। पर अब तुम मुझे माफ कर दो बहन, अब तुम मुझे माफ कर दो बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब मेरी थी। मेरे ही कारण उन्होंने तुम्हें भी फेंक दिया। मेरे जन्म ही कारण है इन सब का। सब लोग मुझे घृणा से देखते हैं क्यों? मैं भी ईश्वर की सृष्टि हूं ना बहन। सबके जैसे मैं भी ईश्वर तक पहुंचना था, लेकिन मैं वहां पहुंच न सका। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में भी गया, फिर भी वहां से उन्होंने मुझे झाड़ू से फेंक दिया। मेरा गलती वह ही था, सबका कारण मेरा जन्म ही था। मेरे
साथी भी चित्र पतंग बनकर हर देवालयों में पहुंचते थे। मेरे साथी चित्र पतंग बनकर हर देवालयों में पहुंचते थे, तो मैं उन्हें कभी भी न बाहर फेंका, क्योंकि वह सबके मन मोहित करते थे। तो मैं हे फूल, मैं घुसकर भगवान के पास पहुंचना था और भगवान को चूमना था। मैं मनुष्य तेरे कटे शरीर को देखकर हम दोनों को निहृदय बाहर फेंका। मनुष्य भी ईश्वर की सृष्टि है ना बहन? फिर क्यों वे इतने निर्दय बन गए? भगवान सबका ही है ना बहन, फिर भी उन्हें हमें बाहर फेंक दिया। अब तुम मुझे माफ कर दो बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब मेरी थी। मेरी ही कारण उन्होंने तुम्हें भी फेंक दिया। मेरा जन्म ही कारण है इन सब का। यह है केड़ा का सोच था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अगले जी, और पढ़ा जाए? हाँ बताइए। जी, पढ़ा जाए। अभी आपका समय है सही। और ठीक है जी। हाँ ओके। जीवन सत्य, दुख और सुख बार बार मेरे जीवन में बदल आता। दुख और सुख बार बार मेरे जीवन में बदल आता है। एक दिन भी हम दखते नहीं। जीवन शहद और कटवा है। एक दिन भी हम दखते नहीं। जीवन शहद और कटवा है। दुख को कभी न देखे, आपको लड़ना और जीतना है। बिना गिरे कोई सीढ़ियों नहीं चढ़ा। मत देखो टीके ऊपर, देखने तो ताकत कम होगी। आगे की सीढ़ियों को देखें, तभी हम विश्व को जीत सके। आगे की सीढ़ियों को देखें, तभी हम विश्व को जीत सके। ये तो जीवन सत्य के बारे में लिखा था। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत आभार सर आपका। आपका समय समाप्त हुआ। आवाज नहीं आ रही है। आपका समय समाप्त हुआ। ओ ठीक है जी। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत उम्दा प्रस्तुति आपकी। अब वार प्रदान करने का समय है। तो ठीक है जी। जी, मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आदरणीय सोनल ककार सर की प्रस्तुति पे वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। थोड़ा सा यह हुआ कि इन्होंने खेल का जो नियम है, कविताओं का चयन बहुत अच्छा था। भावनाएं इनकी तो इतनी अच्छी, इतनी गहरी संवेदना, बड़ी भावनाएं थी, लेकिन खेल का जो मूल भाव है प्रहार वाला, वो नहीं रहा। भावनाएं प्रबल थी, प्रेरणाएं भी थी इनकी सारी। सोहनलाल द्विवेदी की कविता पढ़ी या सुभद्रा कुमारी चौहान की भी जो कविता उन्होंने पढ़ी, वो सब भाव प्रधान कविताएं थी या फिर प्रेरणा स्रोत। तो अब खेत के साथ करना पड़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भाई, लेकिन इनकी 3 कविताएं तो एकदम ही नहीं थी थीम को छूती हुई, जो दूसरे की कविताएं इन्होंने पढ़ी। 2 कविताओं को मैं देती हूँ पुष्प। वो किसी तरह से जो एक कविता थी इनकी, रथ का पहिया वाला, जो अभिमन्यु वाली कविता थी,
उसमें कुछ था उस तरह की बात जो हमारे खेल की मूल भावना है। और फिर वो पसंद घृणाएं वाली जो कविता है, दो कविता है तो 2 पुष्प मैं इनको देती हूँ। और इनकी अपनी कविता भी बहुत अच्छी थी इनकी। तो इसमें इन्होंने, उसमें भी कीड़ा वाली जो कविता थी वो भी भावनात्मक कविता ही थी। फूल वाली कविता है तो कली है तो उसको हम लोग पर्यावरण से जोड़ सकते हैं, कलियों को तोड़ना, फूलों को तोड़ना। तो इस तरह से इनकी तो 4 मैं वार देती हूँ और 2 पुष्प। और चूंकि ऐसे में और प्रस्तुति में भी, क्योंकि इन्होंने खेल जज जो भी देता है तो नियमों से बना होता है। तो जैसे खेल की भावना, जो इसकी भावना है उसको तोड़ने से के हिसाब से तो मैं 2 इनको प्रस्तुति के लिए दे रही हूँ। 2 पुष्प और 4 वार, 4 4 8 और 2 प्रस्तुति के लिए 10 नंबर जी जी। 10 बार प्रदान किए गए ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। बहुत आभार मैडम। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। जी, यहाँ पर मैं ऋचा वर्मा जी से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने जो नंबर दिया है लगभग मेरे कॉपी में देखे पहले से लगभग वही दिए हुए थे, मैं मिला रहा था। तो उनका कहना बिल्कुल सही है और मैं भी इसी बाध्यता से बंधा रहता हूँ, जैसा कि नियम है कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार हो तब नंबर देने में बनता है। तो दूसरे की रचनाओं के चयन में भी उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है, ऐसा खेद है। तो आगे से ध्यान रखे लोग तो अच्छा नंबर होगा। इसलिए मैं भी 2 ही नंबर दिया हूँ उनको दूसरे की रचनाओं पर। और उनकी अपनी रचनाओं में भी ज्यादातर प्रेरणात्मक बात तो जरूर आई है, दर्शन भी है, दार्शनिकता भी है। लेकिन वो बात नहीं है कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार कर सके, क्योंकि उसमें भी मैंने 2 ही नंबर दिया है। और प्रस्तुति में भी मैं 2 दिया, मैंने तीनों में 2 दिया। 8 बार प्रदान किए गए। धन्यवाद सर। निर्णायक मंडल द्वारा निर्णायक मंडल द्वारा आदरणीय सनल ककार सर को कुल 18 बार प्रदान किए गए। धन्यवाद जी। जी आभार सर। हालांकि इनकी इस बात की प्रशंसा के जितनी भी की जाए तो दूसरे भाषा के होते हुए भी हिंदी पर इन्होंने इतना किया, तो हिंदी हमारी भाषा तो इनकी आभारी है, हम लोग हिंदी भाषा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, रचनाएं उन्होंने बहुत अच्छे पढ़ी है, बहुत अच्छे रचनाएं। सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए होते ना तो शायद नंबर ज्यादा। खेल के प्रारूप के अनुकूल जी, मैं उसमें बना हुआ।